नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब आपका महेश वर्णमाल का है, कॉस्मोस पब्लिकेशन। और इस किताब से हम लोग जो है ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल। और भूगोल में हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो भी आपका विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था इससे आपका पार्ट ये सेकंड था ज्वालामुखी का, ठीक है? इससे पहले जो है ये हमने इस पार्ट को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है? ये सेकंड पार्ट था, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर। तो अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है मतलब कि इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है? तो माउंट किलिमंजारो आपका किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है, जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो का पार्ट है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास सामने एक फिगर था, ये आपका ज्वालामुखी का। तो ये पार्ट आपको कहलाता है जो बैथोलिथ है। ये आपका जो है बैथोलिथ, ये आपका जो है तो इस पार्ट को बोलते हैं फैकोलिथ, ये इस पार्ट को बोलते हैं लैकोलिथ। ये आपका एरिया, ठीक है? ये आपका जो है मतलब लोपोलिथ है, ये सील है, ये डाइक है, ये लाइन वाला डाइक है। और ये आपका जो है इस एरिया को बोलते हैं लावा प्रवाह से बना पठार। और इस एरिया को बोलते हैं आश्रित शंकु। और पूरा आपका जो है ये आपका ज्वालामुखी यही है, ठीक है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु है, किलायु जो कि हवाई द्वीप में है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो कि हवाई द्वीप में है। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम लाइट प्लेयर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम लाइट प्लेयर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम लाइट प्लेयर ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस आपका अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो आपका तंजानिया में स्थित है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये आपका हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका माउंट एरबुस है, माउंट एरबुस, ठीक है? तो इरेबेस बोलते हैं, ठीक है? या इरेबेस में है ये, ठीक है? तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरबुस है, जो कि इरेबेस में है। ईरान के दो मृत ज्वालामुखी कौन से? तो ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से? तो एक आपका देमबंद है और दूसरा आपका कोह सुल्तान है। तो ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी देमबंद व कोह सुल्तान है। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं।
तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका व इंडियन प्लेट, मध्य महाद्वीपीय प्लेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्रेटर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर वुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रेनियर वुड व शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो आपका मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी क्या है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि आपका इक्वाडोर देश में है। क्लूचेवस्काया आपका ज्वालामुखी जो कि रूस में है। वेरेंगेल पर्वत जो है आपका अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैमरून ज्वालामुखी आपका कैमरून में है। इरेबेस आपका अंटार्कटिका में है। उसके बाद आपका नीरागोंगो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। इलियामना आपका अलेटुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एटना आपका सिसिली इटली में है। माउंट बेकर आपका कॉल्सकोट श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिल्ड्रन आपका चिल्ली में है। माउंट नया मुरागिरा आपका कॉन्गो में है। बिल्ला रिका आपका चिल्ली में है। माउंट रूहापेहू आपका न्यूजीलैंड में है। पारेक आपका मैक्सिको में है। असामा आपका जापान में है। सेंट हेलेंस पर्वत आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नगाउरू हो आपका न्यूजीलैंड में है। हम्बाला आपका आइसलैंड में है। विसुवियस आपका जो है इटली नेपल्स की खाड़ी में है। किलायू आपका हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और स्ट्रॉम्बेली आपका जो है इटली लिपारी द्वीप समूह भूमध्य सागर में है। ठीक है। तो कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर देश में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। क्लूचेवस्काया आपका रूस में, जिसका ऊंचाई 4,688 मीटर है। वेनगेल पर्वत अलास्का में, जिसकी जो ऊंचाई है 4,317 मीटर है। और अलास्का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैमरून में है। ठीक है, कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में, जिसकी ऊंचाई 4,070 मीटर है। इरेबेस आपका अंटार्कटिका में है और इसकी ऊंचाई 3,795 मीटर है। नीरागोंगो इसकी ऊंचाई 3,470 मीटर है। इलियामना का ऊंचाई जो है 3,053 मीटर है। एटना ज्वालामुखी का 3,340 है। और माउंट बेकर का ऊंचाई जो है 3,285 मीटर है। चिल्लन का जो है 2,500 मीटर है। माउंट गिरा का 3,090 मीटर है। बिल्ला रिका का 2,842। माउंट रूहापेहू 2,797। पोरक 2,800। असामा 2,540। सेंट हेलेंस पर्वत का 2,530 मीटर है। नगाउरू इसका आपका है ज्वालामुखी का 2,291 मीटर। हम्बाला ज्वालामुखी का 1,491 मीटर। विसुवियस ज्वालामुखी का 1,277 मीटर है। किलायू का आपका है 1,225 मीटर है। और स्ट्रॉम्बोली का है इटली में और इसका 925 मीटर है। ठीक है, अब हम इसका रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है और इसकी ऊंचाई है 5,897 मीटर। क्लूचेवस्काया का है जो क्लूचेवस्काया ज्वालामुखी रूस में है और इसकी ऊंचाई 4,688 मीटर है। वेनगेल पर्वत ज्वालामुखी का जो आपका अलास्का अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 4,317 मीटर है। कैमरून ज्वालामुखी का आपका कैमरून में है और इसकी ऊंचाई 4,070 मीटर है। इरेबेस ज्वालामुखी आपका अंटार्कटिका में है और इसकी ऊंचाई 3,795 मीटर है। नीरागोंगो ज्वालामुखी ये आपका कोंगो में है और इसकी ऊंचाई 3,470 मीटर है। इलियामना का है जो इलियामना ज्वालामुखी अलेटुआन श्रेणी का है और ये अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 3,053 मीटर है। एटना ज्वालामुखी का जो है एटना ज्वालामुखी ये आपका सिसिली इटली में है और इसकी ऊंचाई 3,340 मीटर है। माउंट बेकर ज्वालामुखी ये आपका कॉस्केट श्रेणी अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 3,285 मीटर है। चिल्लन ज्वालामुखी चिल्ली में है और इसकी ऊंचाई 3,200 मीटर है। माउंट मुरागिरा कांगो में है और ये इसकी ऊंचाई 3,090 मीटर है।
बिल्ला रिका ज्वालामुखी आपका चिली में है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 2842 मीटर है। माउंट रूहा एहू ज्वालामुखी ये आपका न्यूजीलैंड में है और इसकी ऊंचाई 2797 मीटर है। पोरक ज्वालामुखी मैक्सिको में है और इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। असामा ज्वालामुखी की ऊंचाई असामा ज्वालामुखी आपका जापान में है और इसकी ऊंचाई 2540 मीटर है। सेंट हेलेंस पर्वत ज्वालामुखी आपका अमेरिका में, इसकी ऊंचाई 2530 मीटर है। नगाऊ रो हो नगारू हो आपका जो है ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में है और इसकी ऊंचाई 2291 मीटर है। हमला हमला ज्वालामुखी आपका है आइसलैंड में और इसकी ऊंचाई 1491 मीटर है। विसोवियस विसोवियस ज्वालामुखी इटली में है और नेपल्स की खाड़ी में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 1277 मीटर है। किलायू ज्वालामुखी हवाई अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी इटली में है, लिम्पारी द्वीप भूमध सागर में और इसकी ऊंचाई 925 मीटर है। अब हम जो बच गया उसको पढ़ेंगे। तो नीचे में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। देखिए आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में था जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर थे, ठीक है। ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 4 भागों में किया गया है। तो ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण आपका 4 भागों में किया गया है। ज्वालामुखी मेखलाएं, तो आप पढ़ेंगे ज्वालामुखी मेखलाएं क्या है, ज्वालामुखी मेखलाएं क्या है? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, तो सबसे पहला आपका है जो है ज्वालामुखी मेखलाएं, तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। तो मेखलाएं बोलते हैं बेल्ट को, तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, सरकम पैसिफिक बेल्ट। उसके बाद आपका है मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। थर्ड आपका है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, तो मिड अटलांटिक रिज जो अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट वोल्केनिज्म। तो ये आपका 4 ज्वालामुखी मेखलाएं हैं। तो सबसे पहला था आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा था आपका मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, चौथा था अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी, ठीक है। ये आपका 4 था। तो पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज और इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय लावा शंकु को सिल्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिल्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का अमेरिका के कटमई पर्वत, तो अलास्का अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंधारों की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। तो अलास्का अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंधारों की घाटी, ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।